ईद के इस मुक़द्दस मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के और स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों के सिर्फ दो स्ट्रेस होते हैं। पहला कि ईद का जानवर लेना कैसे है और दूसरा ईद का जानवर खाना कैसे है। हम इस मौजू पर मुतअद्दिद एपिसोड्स कर चुके हैं, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको अपने जानवर और स्पेशली जानवर के गोश्त को देखने का एक नया अंदाज सिखाऊंगा, जिसको यूज़ करके आपको ये फ़ायदा होगा, ना आप उसके गोश्त को मिस करेंगे बिल्कुल, और ना ही आप उसके गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी सेहत ख़राब करेंगे। और ये एपिसोड गुर्दे के मरीजों के लिए और वो लोग जो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, दोनों के लिए ही बड़ी मुफीद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। आम तौर पे गुर्दे के मरीज़ हों, दिल के मरीज़ हों या और कोई मरीज़ हों, डॉक्टर उनको बड़ा गोश्त स्पेशली बीफ जो है वो मुकम्मल तौर पे मना कर देते हैं। इन डॉक्टरों की ना मुझे कोई समझ आई है, ना ही कोई इनकी सेंस बनती है। दूसरी तरफ बीफ के गोश्त पे, बड़े गोश्त पे एक और अटैक हो रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री की तरफ से, जहाँ पे अपने रिलीजियस कल्ट की वजह से वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट या वहाँ के जो हीलर्स हैं, वो गोश्त से लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं। और वो सारी रिसर्च दिखाते हैं जिसमें प्रोटीन, अंडा, गोश्त, मुर्गी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का सबब बनते हैं, डायबिटीज़ का सबब बनते हैं, उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, स्ट्रोक ज़्यादा होता है। इस तरह की रिसर्च दिखा के वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपने गोश्त नहीं खाना। हकीकत ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गोश्त को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। और वो आप ख़त्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अच्छी नेमत है, ये बड़ी न्यूट्रिशियस किस्म की फूड है और बाकी सारी ग़िज़ा के साथ मिल के ये आपकी हेल्थ को बेहतर बनाती है। इसलिए आपने मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना है। आपके सामने मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन रखूँगा जिसको यूज़ करके आप अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे कि क्यों मेरे डॉक्टर ने मुझे गोश्त मना किया था और मेरे अंदर वो कौन सी वजह है, या मैं कौन सा बैलेंस लेके अपने गोश्त को मुनासिब मिक़दार में यूज़ करके फिर भी अपनी बीमारी से बच भी सकता हूँ, बीमारी को बढ़ने से रोक भी सकता हूँ, बल्कि मैं भी गोश्त की हीलिंग पावर यूज़ करके अपनी सेहत को कुछ बेहतर भी कर सकता हूँ। तो आपने इस कन्फ्यूजन से बचना है, रिलीजियस कल्ट से भी आपने अपने आप को बचाना है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ से भी आपको बचाना है, और हम इस एपिसोड के फाइनल में कंक्लूजन भी यही निकालेंगे कि मियाना रवि ही सबसे अच्छा रास्ता है। आपने मुनासिब मिक़दार में हर अल्लाह की नेमत को एंजॉय करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बीमार किए बगैर, किसी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती किए बगैर। अब हम चलते हैं वापस बकरे के गोश्त की तरफ, गाय के गोश्त की तरफ, चिकन की तरफ, और हम इनको एक नए अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों डॉक्टर आपको गोश्त खाने से मना करते हैं और क्यों आपको गोश्त मुनासिब मिक़दार में, हेल्दी अमाउंट में खाना चाहिए। डिसाइड आपने फाइनली खुद ही करना है। सबसे पहले कि डॉक्टर इसलिए मना करते हैं, स्पेशली जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या गुर्दे के डॉक्टर हैं, क्योंकि जो रेड मीट है हमारा बीफ, बकरा, और वाइट मीट है हमारे पास चिकन और फिश, और बी कैटेगरीज इसमें आती हैं, लेकिन सिंपली पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम बात को सिंपल रखते हैं। जो रेड मीट है उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि अगर आपने एक भी बोटी चखी तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर आप KFC के 4 बर्गर हफ्ते में खा लें तो उससे आपको कुछ नहीं होना। और दूसरी तरफ चिकन आपको इसलिए अलाउड कर दिया जाता है मुनासिब मिक़दार में क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट होता है बहुत कम। ये हो गई मोटी मोटी बात। अब हम ब्रॉडर व्यू लेके चलते हैं और इस गोश्त को एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे चिकन और बीफ का। बीफ हमारे पास क्या इशू है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा कम है चिकन के मुकाबले में, और फैट का कंटेंट ज़्यादा है। ये हम हेल्दी कंपोनेंट्स डिस्कस करने लगे हैं। बीफ में तकरीबन 24-25 ग्राम, ये वेरी करता है कि बीफ का, बकरे का कौन सा पार्ट है जिस्म का, लेकिन एवरेज आप कह लें कि 100 ग्राम बीफ मीट में या बकरे के मीट में
तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन होता है और फैट होता है तकरीबन 10 to 12 ग्राम, जो कि सारा या मेजॉरिटी सैचुरेटेड फैट है। दूसरी तरफ चिकन के 100 ग्राम में आपके पास आ जाता है तकरीबन 30-31 ग्राम प्रोटीन और फैट कंटेंट है सिर्फ 2.5 ग्राम, वो भी पॉली अनसैचुरेटेड हेल्दी वाला। तो ये दो कंपैरिजन हो गए इनके मोटे मोटे। न्यूट्रिशन के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं विटामिन्स। जो बीफ है उसमें विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, और जो चिकन या वाइट मीट है इसमें B12 और B6 कम मकदार में होते हैं, बाकी सारे विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा मकदार में होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे मिनरल्स। अब मिनरल्स की भरमार है बीफ में, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें 100% कई 100 गुना ज़्यादा होती हैं बीफ रेड मीट में, और चिकन में ये लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसको सिर्फ जिंक समझ के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बीफ खाते रहना है। ये आपको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि ये इनके फ़ायदे हैं, ये इनके नुकसान हैं, और आपने इसको एक बैलेंस के साथ लेके चलना है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को, मिनरल्स को हम ले के यूज़ करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, बुरी चीज़ों की तरफ, कि इन गोश्त से आपको मसले क्या हैं। सबसे पहले एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट आपके पास आ गया फास्फोरस। जब भी आप कोई भी प्रोटीन खाते हैं, और स्पेशली जो मीट का प्रोटीन है, उसमें एवरेज 10 ग्राम फास्फोरस होता है। पर ग्राम ऑफ प्रोटीन में 10 मिलीग्राम ऑफ फास्फोरस। अब ये फास्फोरस जैसे अंडा है उसमें तकरीबन 5 मिलीग्राम है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में। जो बीफ का और चिकन का मीट है, जो उसका प्रोटीन है, उसके पर ग्राम ऑफ प्रोटीन में तकरीबन 10 से 12 मिलीग्राम फास्फोरस है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, फ़र्ज़ करें कि अगर हमारा 70 किलो का बंदा है और हम कहते हैं कि वो तकरीबन 60 या 70 ग्राम प्रोटीन खा सकता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 700 से 800 मिलीग्राम फास्फोरस बन जाना है। और गुर्दे के मरीज़ की कोशिश होनी चाहिए कि वो 1000-2000 मिलीग्राम से फास्फोरस पूरे दिन में ज़्यादा ना खाए। तो आपने इस कंपोनेंट को भी सामने रखना है, क्योंकि जब आप इस मीट वाले प्रोटीन के फास्फोरस को अपनी बाकी सारी खुराक के साथ मिल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। बुरी चीज़ों में, साइड इफ़ेक्ट्स में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टमाओ। अब ये पार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, बाकी डॉक्टर मिस कर जाते हैं, और रिसर्च कहती है कि हमारा जो मेन कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इशू है रेड मीट से, वो सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा टमाओ से है। टमाओ क्या चीज़ है? टमाओ है ट्राईमेथाइल अमीन एनऑक्साइड। बेसिकली हमारे रेड मीट में कुछ ऐसे केमिकल हैं, जब वो हमारी अंतड़ियों में जाते हैं, बैक्टीरिया उन पे एक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं ट्राईमेथाइल अमीन, TMA। जब ये TMA ब्लड में जाता है, ब्लड से जाके लिवर में जाता है, लिवर में ये एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं टमाओ, ट्राईमेथाइल अमीन एनऑक्साइड। और ये रिस्क फैक्टर है आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का असल में, जो कि आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक की शरह को बढ़ाता है। और जो लोग रेड मीट खाते हैं उनके ब्लड में ये 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा चिकन खाने वालों के मुकाबले में, या जो लोग बिल्कुल ही गोश्त नहीं खाते। उसके बाद दूसरा हमारा कंपोनेंट आ गया कैलोरीज़ का, कि जब आप ज़्यादा मीट खाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी होती हैं। फिर आप उसको पकाते किस तरीके से हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कितना आपने ऑयल यूज़ किया, कितना आपने कुकिंग फैट यूज़ किया, कितने आपने नमकियात यूज़ किए, ये सारी चीज़ें मिल के भी आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाती हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि अंडे और मीट डायबिटीज़ कराते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी हकीकत है कि मीट, स्पेशली प्रोसेस मीट, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको डायबिटीज़ कराने के लिए। परेशान आप हो रहे होंगे कि एक तरफ डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने मीट शीट खाना है, रोटी चावल कम करने हैं डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी रिसर्च कहती है कि ये डायबिटीज़ कराते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़। तो इन हकीकतों को आपने जहन में बैलेंस करना होता है। रिसर्च हर तरह का हमें सबूत देती है, और हमें उसको सामने रख के और बाकी सारे एविडेंस को सामने रख के मरीज़ के लिए बेस्ट डिसाइड करना होता है।
अब अगर एक मरीज़ दिन में 6 रोटियां खा के अपना हीमोग्लोबिन A1C 13-14 पे रख के अपने गुर्दे, आंखें, दिल तबाह कर रहा है, तो उसके लिए कई बेहतर है कि उसकी 6 रोटियों की जगह उसको 2 रोटियों पर लाया जाए और बाकी सारी रोटियां मीट और फाइबर से रिप्लेस की जाए। लेकिन अगर कोई मरीज़ सारा हफ्ता सिर्फ बीफ ही बीफ खा रहा है, मीट ही मीट खा रहा है, तो वो भी कोई हेल्दी नहीं है। उसको भी हमें बैलेंस पे लेके आना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और कुछ फाइबर भी ऐड करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपने खुद बैलेंस में लेके आना होता है। आखिर में लास्टली मीट का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कैंसर। कुछ स्टडीज़ शो करती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीट लेते हैं, स्पेशली रेड मीट, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, स्पेशली कोलन कैंसर का इससे लिंक किया जाता है। ये भी रिसर्च में एक हकीकत है और वो भी हमें आइडिया देती है कि हमने अपने प्रोटीन इंटेक को, मीट इंटेक को मुनासिब मिकदार में करना है। इस सारी डिस्कशन को हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपने डॉक्टर साहब इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हमने करना क्या है? आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि आप एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट या हेल्दी इंसान कितना रोज़ाना प्रोटीन ले सकते हैं। किडनी डिजीज़ में बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हों तो आप 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, और मैं 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट तक ईजिली अलाउ करता हूँ अपने मरीज़ों को, एज लॉन्ग एज वो बहुत ज़्यादा रेड मीट नहीं लेते। जब आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर लें तो उसको दिन में रखें, और अगर आप ये अमाउंट सारी प्रोटीन की अपने सिर्फ मीट से ले रहे हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे ईद के दिनों में भी रिकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर आप फ़र्ज़ करें कि ले रहे हैं तो बाकी सारे प्रोटीन को कम कर दें। रोटियां कम कर दें, अंडे कम कर दें, दालें कम कर दें, और कुछ दिन आप अपना मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मीट के थ्रू एंजॉय करें और उसके बाद अपनी वापस रूटीन पे आ जाएं। ईद के दिनों में भी मैं कोशिश करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन वक्फा करके एक दिन ही मीट यूज़ करने की कोशिश करें, और उसमें भी अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा मीट खाने से ना सिर्फ आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाए, गुर्दा हर्ट हो जाए, बल्कि नमकियात और फैट्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए, आपकी डायबिटीज़ भी ख़राब हो जाए, और ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और गुर्दे की हेल्थ को ख़राब करती हैं। इस ईद पे आपका कितना गोश्त खाने का प्लान था, इस एपिसोड को देखने के बाद आप उसको कितना चेंज करेंगे, आपकी समझ में क्या इजाफा हुआ, या मैंने आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, इवन दो कि मैंने बातों को बड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश की है। इस सारे का फीडबैक आपने कमेंट्स में बड़े आसान अल्फाज में, कम अमाउंट में, कम अल्फाज में देना है, और मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।